आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जिन घरों के सामने यम का दीपक जलता है वहां कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसलिए आप सभी ने धनतेरस की शाम के समय में लगभग सभी घरों के सामने यम का दीपक जलते हुए देखा ही होगा। यम का दीपक कब जलाया जाता है, किस समय जलाना चाहिए और क्यों जलाना चाहिए, इस दीपक को जलाने के क्या नियम होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है और ये दीपक हमें किस दिशा में और कितनी देर जलाना होता है और इसकी जो सामग्री सुबह के समय में होगी उसका हमें क्या करना होगा। साथ ही दीपक जलाते समय हमें किस मंत्र को बोलना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि धनतेरस की संध्या को यमराज के नाम का दीपक जलाना बेहद शुभ और आवश्यक माना जाता है। इसे यम दीपदान भी कहा जाता है। ये परंपरा मृत्यु के भय से मुक्ति, अकाल मृत्यु से रक्षा और परिवार की दीर्घायु के लिए जलाया जाता है और इससे हमारे पितरों को भी शांति मिलती है, धन और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो चलिए, एक अनुरोध है आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर ही लिख दीजिए। तो देखिए, धनतेरस की शाम के समय में हमें ये यम का दीपक जलाना होता है। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले तो एक स्थान को सुनिश्चित करके साफ करने के बाद में वहां पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है, कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं। और इसी के साथ में अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिट्टी का दीपक। मैंने चौमुखा दीपक लिया है, आप सिंपल बड़ा वाला दीपक भी ले सकते हैं। यम के दीपक में हमें तांबे या फिर पीतल का दिया नहीं लेना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो फिर आप आटे से भी दिया, चौमुखा जो दिया होता है वो भी बना सकते हैं। 4 बातियां इसमें आपको जलानी होती है, लंबी वाली बातियां जलती है और बहुत ही आसानी से ये आप घर पर भी बना सकते हैं या मिट्टी वाला जो दिया है मार्केट में बहुत मिल रहा है, आप चाहे तो मार्केट से लाकर भी इस दिए को जला सकते हैं, मिट्टी का दिया। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चौमुखी दिया लिया है और इसमें हमें सरसों का तेल जलाना होता है। सरसों के तेल का ही ये दीपक बनाया जाता है। तो मैंने इसके अंदर 4 बातियां जो है चारों दिशाओं की ओर मुख करके लगा दी है और ये जो दीपक है यम का दीपक, ये शाम के समय में ही जलता है। धनतेरस के दिन रात के समय जब आपके परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, बाहर कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं उस समय ही इस दीपक को जलाना चाहिए। इस दीपक को जलाने का जो शुभ मुहूर्त है मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त में ना जला पाए तो परिवार के सभी सदस्यों का घर पर आने का वेट कीजिएगा और जब सभी लोग घर के अंदर आ जाएं उसके बाद ही इस दीपक को जलाना होता है। और इसके बाद में परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाएगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो दीपक है ये हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलता है। तो यहाँ पर मैंने दीपक को जला लिया है, इसकी चारों बातियों को हम जला लेंगे और अब हम इस दीपक का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम रोली से इसका तिलक कर लेंगे और इसके बाद में काले तिल इसके अंदर हम डालेंगे। काले तिल ना मिल पाए तो आप सफेद तिल भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में इस तरीके से एक कौड़ी आपको लेनी है। ये कौड़ी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ियाँ जरूर ही रखनी चाहिए, ये प्रिय होती है माँ लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी पूजन के दिन भी आप इनका प्रयोग करेंगे, तो इसलिए पहले से ही कौड़ियाँ जो है वो अपने घर में लाकर रख लीजिएगा। 2 से 5 रुपए में बड़े ही आसानी से पूजा पाठ की दुकान पर ये आपको मिल जाएगी। कौड़ियाँ हमें इसमें डाल लेनी है। इसी के साथ में 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर हम भोग के स्वरूप में खील जो होते हैं ये समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद में घर के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य एक एक सिक्का लेंगे और इस दिए की परिक्रमा करते हुए सिक्का यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए जाएंगे। ठीक है, हर एक सदस्य को एक सिक्का लेना है और परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर सिक्का रख देना है। सिक्का 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया कोई भी सिक्का ले सकते हैं। सिक्के को यहाँ पर रखते हुए चलेंगे और ये जो सिक्के हैं ये दोबारा से जो है यूज में नहीं लेने होते हैं। ये सिक्के जो है अगले दिन दान कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से परिक्रमा पूर्ण कीजिएगा। इस पूजा में जो भी सामग्री यूज हुई है कोई भी चीज घर में वापस लेकर नहीं आनी होती है, सभी को घर से बाहर रखना है। तो ये सारे सिक्के जितने भी हैं इन्हें हम दान कर देंगे। सिक्के आप कितने भी ले सकते हैं, 5, 10 जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सिक्कों को रख देना है और अब हाथ जोड़कर यम देवता से परिवार की रक्षा की कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। और इसके बाद में एक प्लेट लीजिएगा
रखिएगा। प्लेट में आप कोई भी अनाज, गेहूं, चावल कुछ भी रख लीजिए, या फिर आप चाहें तो फूल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अक्षत लिए हैं इस प्लेट में, और इसी के ऊपर हम इस दीपक को यहाँ पर रख देंगे। अनाज पूर्ण रूप से इसके ऊपर भरा हुआ होना चाहिए, और फिर आप चाहें तो फूलों का आसन देकर भी इसे जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई खील का आसन दे देता है, कोई चावल का, कोई गेहूं का, कोई पुष्प का आसन दे देता है। इस तरीके से हमें इसे प्लेट में ले लेना है, और अब हम ये दीपक घर के बाहर लेके जाएंगे, जहां पर हमारा मेन गेट है, जो बाहर का दरवाजा है। घर के अंदर इस दीपक को नहीं लगाया जाता है। मेन गेट के बाहर में आपको जाना है। मुख्य द्वार के बाहर जा करके घर के दक्षिण दिशा में ये दीपक जलाया जाता है। जो दक्षिण दिशा होती है वो यम देवता की ही दिशा होती है। इसी दिशा में इस दीपक को रखना होता है। तो आपके घर के बाहर जो दरवाजा है, मेन एंट्रेंस जो है, इसके बाहर दक्षिण दिशा में, यानी कि जब आप घर के अंदर आएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में इस दीपक को जलाया जाएगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके घर का जो मेन दरवाजा है उसके आगे आप इस दीपक को जला सकते हैं। ध्यान रहे कि परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर एंट्री कर ले, कोई भी बाहर जाने का काम ना हो, कहीं आपको नहीं जाना है। उसके बाद ही इस दीपक को आप जलाएं, चाहे मुहूर्त के बाद जलाएं, लेकिन परिवार का सभी सदस्य घर के अंदर आ जाए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप शुभ मुहूर्त में जलाना चाहते हैं तो दिन में ही अपने सारे कामों को कंप्लीट कर लीजिएगा, और शुभ समय में जो शुभ मुहूर्त है मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, उस समय भी आप इस यम के दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दीपक हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आसन देते हुए मैंने अक्षत का आसन देकर इस तरीके से इस प्लेट को यहाँ पर रख दिया है। और अब आप चाहे तो एक मंत्र यहाँ पर बोल सकते हैं, मृत्युना दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदशाम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतात्मम। आप चाहे तो इस मंत्र को बोल सकते हैं, और अगर आप इस मंत्र को ना बोल पाए तो इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, हे यम देवता, जैसे ये दीपक चारों दिशाओं में अपने प्रकाश को फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबतों को आप मेरे घर से दूर रखना, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। यहीं से आप मेरे इस पूजन को स्वीकार कीजिए। आज के दिन मैंने आपका पूजन किया है, घर के बाहर से ही आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करना, और हमारे ऊपर आने वाली हर विपदा को हर लेना, अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, और उसके बाद में तुरंत आपको यहाँ से चले जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ज़्यादा देर तक दीपक के पास नहीं रहा जाता है, और ध्यान रहे कि तेल इतना होना चाहिए कि रात भर ये जो दिया है वो जलता रहे। जल्दी से दिया शांत नहीं होना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। और जब सुबह के समय में ये दिया शांत हो जाए तब इनका क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, दीपक के अंदर जो सिक्का है, जो कौड़ी है, ये सभी जो चीजें आपने परिक्रमा के समय जो सिक्के रखे थे, इन सभी चीजों का आपको दान कर देना है, या फिर आप चाहें तो इनका विसर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पूजा में जितनी भी चीजों का यूज हुआ है उनको दोबारा घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे तो भूमि विसर्जन कर दीजिए, या जल विसर्जन कर दीजिए, या दान दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके से बस घर के अंदर वापस लेकर नहीं आया जाता है। तो इस तरीके से हम यम का दीपक जलाते हैं। घर की कोई भी बड़ी महिला यम का दीपक जला सकती है। अगर घर में कोई बड़ी महिला नहीं है तो फिर कोई पुरुष भी इस दीपक को जला सकता है। जब आप दीपक जलाएं तो घर के सभी सदस्य घर के अंदर होने चाहिए। दीपक के जलने के बाद घर का कोई भी सदस्य बाहर ना जाए। तो ये थी यम के दीपक से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। दिशा का ध्यान रखिएगा। मंत्र बोल सके तो ठीक है, ना बोल पाए तो आप प्रार्थना करते हुए भी इस दीपक को जला सकते हैं। आप बस प्रार्थना कीजिएगा कि आपके परिवार की हर प्रकार से रक्षा करें यम देवता। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि शुभ मुहूर्त, तीज त्योहारों से जुड़ी हुई व्रत विधियां और उपायों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हर रोज आपको मिल सके। साथ ही एक काम आपको देकर जाती हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।